बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़। मैं हूँ सवारिया रहमान और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। बड़ी अहम समाअत हुई है आज इस केस के हवाले से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, और सरकारी वकील की जानिब से बड़े अहम दलाइल जो है वो पेश किए गए और केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। साथ ही हम देखेंगे कि थेरेपी वर्क्स के जो 6 मुलजिमान थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और कुछ ही देर में जो है वो अदालत की फ़ैसला सुनाएगी। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी। पहले हम देखेंगे कि सरकारी वकील ने जो है वो आज अदालत को बताया कि ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं यानी कि ज़ाकिर जाफ़र, उनको मालूम था कि कत्ल हो रहा है। उन्होंने अदालत को गुमराह किया। पुलिस जो है वो किसी के हमसाए के कहने पर जाए वक़ुआ पर पहुंची थी, क्योंकि किसी ने कॉल करके पुलिस को कुछ नहीं बताया। और जो ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं यानी कि ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम, इन्होंने अपने बेटे की जो है वो मुकम्मल तौर पर मावनत की थी हक़ाइक़ छुपाने में, शवाहिद छुपाने में और हक़ाइक़ जो है वो मिटाने में। साथ ही जो है वो सरकारी वकील ने अदालत को ये भी बताया कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की बेल जो है वो पहले भी इसीलिए कैंसिल की गई थी क्योंकि उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उनका फ़र्ज़ ये बनता था कि वो सबसे पहले जो है वो पुलिस को कॉल करें कि ये, अगर आपको याद हो कि मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि इससे पहले जो है वो मुलजिम के जो वालिदैन हैं उन्होंने शवाहिद मिटाने की कोशिश की, ना सिर्फ पुलिस से छुपाया कि ये कत्ल हो चुका है, बल्कि उस कत्ल को हादसा बनाने की कोशिश की थी, हादसे का रंग देने की कोशिश की थी और ये कहा था कि घर पर जो है वो चोरी हो गई है और इसी सिलसिले में जो है वो बेटे के हाथों कत्ल हो गया है। इब्तदाई बयान में इनके वालिदैन ने कहा कि हमारे इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो विक्टिम के साथ हैं। बाद में पता लगा कि इन्होंने अपने बेटे की जो है वो मुकम्मल मुआवनत की है ये तमाम शवाहिद जो है वो मिटाने में। बजाय ये कि वो पुलिस को कॉल करते, उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल की, उन्होंने अपने 4 दोस्तों को कॉल की कि बेटे से ये हादसा हो गया है तो इसको जो है एक कत्ल हो गया है, उसको हादसे का रंग देना है। खैर, आगे चल के बात करते हैं कि सरकारी वकील ने जो है वो अदालत को मज़ीद बताया कि जो दिलीप कुमार हैं, ज़ख्मी अमजद के साथ उन्हें हस्पताल लाया गया और दिलीप कुमार ने हस्पताल को बताया कि ये रोड हादसा है जिसमें जो है ये दिलीप अमजद जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। पहले जो है इन्होंने ये इस वाक़े को बदलने की कोशिश की कि घर पर जो है वो चोरी हुई है। फिर कहा गया कि कार एक्सीडेंट है। उसके बाद जो है सरकारी वकील ने अदालत को ये भी बताया कि 7 बजे से जो है वो मुलजिम के जो वालिदैन हैं उनको मालूम था कि कत्ल हो रहा है, लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं बताया बल्कि सबूतों के मिटाने की कोशिश की। 7 से 9 बजे तक ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जाए वक़ुआ पर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस को उन्होंने नहीं बताया। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि मुलजिम ने जो है वो कत्ल से पहले भी वो अपने वालिदैन से कांटेक्ट में था और कत्ल के बाद भी वो अपने वालिदैन से मुसलसल राब्ते में था। जो तमाम शवाहिद ये ज़ाहिर कर रहे थे कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं उन्होंने मुकम्मल मुआवनत की है अपने बेटे की। और इससे पहले जो है इनका जो बयान था ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन, वो उनका यही बयान था कि घर पर चोरी हुई है, कीमती अशिया चोरी हो गई हैं और सब में जो है वो जेवर चोरी हुआ है और इस खींचा दानी में जो है वो बेटे से एक कत्ल हो गया है, तो उसको हादसा बनाने की जो है उन्होंने कोशिश की थी। थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाया, उनकी मदद हासिल की गई थी कि किसी तरह से जो है वो लाश को या तो जला दिया जाए, उसके ऊपर केमिकल छिड़क दिया जाए, किसी तरह से शवाहिद मिटा दिए जाए। और थेरेपी वर्क्स वाले जो है वो लाश को लेकर घूमते रहे अस्पतालों में कि हादसा हो गया है। थेरेपी वर्क्स के जो CEO थे अमजद, उनको गिरफ्तार किया गया था और 6 मुलाजमीन को। आज इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज हो चुका है। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा और जब फैसला सुनाया जाएगा तो वो अपडेट भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी कि इनकी ज़मानत मंजूर हुई है या रिजेक्ट हुई है। खैर, सरकारी वकील ने जो दलाइल पेश किया उसके बाद अदालत ने जो है वो मुलजिमान की जो जुडिशल रिमांड है उसमें तोसी कर दी है और 6 सितंबर तक जो है वो ये समाअत
मौखर कर दी गई है। 6 सितंबर तक इनके जुडिशल रिमांड में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। मुलजिम ताहिर ज़हूर की जानिब से जो है वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, जबकि मदई की जानिब से शाह खावर एडवोकेट जो है वो आज अदालत में पेश हुए। तमाम जो शवाहिद थे वो यही बता रहे हैं अब तक इस केस में कि मुलजिम से जो है कत्ल होता है, बेदर्दी से जो है वो नूर मुकद्दम को 40 घंटे जो है मुलजिम ने टॉर्चर किया, उस पर तशद्दुद किया, उसका रेप किया गया और उसके बाद उसको घसीटा जाता है ज़मीन पर। वो 2 बार जान बचाने की कोशिश करती है, बाहर भागती है, लेकिन जो माली है वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसको पहली मंजिल से जो है वो छलांग लगानी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो फिर पकड़ी जाती है। इतनी बेदर्दी से जो है वो 40 घंटे उसको अजियत पहुंचाई गई और आखिर में क्या किया गया कि उसका गला काट दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस केस में जो है वो पुलिस की भी गफलत सामने आई, पुलिस की भी कोताहियाँ सामने आई, जिन्होंने शवाहिद इकट्ठा करने में जो है वो देर लगा दी। अब तक जो सामने आया वो ये सामने आया कि मुलजिम जो है वो मुसलसल अपने वालिदैन से राब्ते में था। उनके वालिद ने जिस चीज़ को कॉल की वो भी सामने आ गई, मुलजिम ने जिस चीज़ को कॉल की वो भी सामने आ गई, लेकिन पुलिस को और अदालत को गुमराह किया गया। 5 दिन बाद जो है वो जाहिद जाफर का फ़ोन उस जगह से मिलता है और वो भी टूटा हुआ मिलता है और पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि हम इसे रिपेयर नहीं करवा सकते। अगर वो फ़ोन रिपेयर हो जाता तो मज़ीद जो है वो शवाहिद सामने आ सकते थे, मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो अदालत के सामने रखे जा सकते थे, लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक फ़ोन रिपेयर करवाने में नाकाम रही, जो मेरे नज़दीक जो है वो एक बड़ी कोताही उनकी सामने आई है, क्योंकि उस फ़ोन से मज़ीद कई रिकॉर्ड मिल सकता था जाहिद जाफ़र का कि अब तक वो क्या क्या करता रहा, कितनी लड़कियों को वो पहले इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना चुका है, कुछ भी मिल सकता था सबूत के तौर पर। लेकिन पुलिस ने जो है वो इतनी जहमत नहीं की कि अब तक वो फ़ोन ठीक करवा देते। खैर अदालत ने जो है वो मुलजमान की जो जुडिशल रिमांड है उसमें तोसी कर दी है और जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन हैं उनके दलाइल सुनकर फ़ैसला महफूज कर लिया था। दरख्वास्त ज़मानत पर एक फ़ैसला महफूज हो चुका था। अब अदालत जो भी फैसला करेगी, उनकी अगर ज़मानत मंजूर कर लेती है तो भी मैं आपके साथ इसकी जो अपडेट होगी वो ज़रूर शेयर करती रहूँगी। लेकिन एक सवाल जो मुझे कई दिनों से खटक रहा है और कई बार इस सवाल पर बहस हो चुकी है कि जब तमाम शवाहिद पुलिस को मिल चुके हैं, फुटेज मिल चुकी है, सरकटी लाश नूर मुकद्दम की जाहिद जाफर के घर से मिल चुकी है, तो मज़ीद इंक्वायरी क्यों हो रही है, एक तो ये समझ नहीं आ रही। अदालत फैसला सुनाने में इतनी देर क्यों कर रही है ये भी समझ नहीं आ रही, और मज़ीद ज़मानतें जो मंजूर होती जा रही हैं ये भी समझ से बाहर है। ये केस एक खुली किताब है जो कि अब तक पढ़ने वालों की समझ में आ गया, लेकिन अदालत की समझ में नहीं आया। इस वाले जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।